आजमगढ़ में बुधवार की शाम को अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद गुरुवार को तड़के उगते सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की ललक व्रती महिलाओं के साथ साथ उनके परिवारजनों में भी दिखाई दी। सूर्योदय के पहले ही घाट पर काफी जनसैलाब उमड़ रहा। इस दौरान शासन, प्रशासन एवं स्वयं सेवक संघ जुटे रहे। शहर में इस पर्व को लेकर जबरदस्त जोश दिखाई दिया। नदी जाने के हर रास्ते पर काफी भीड़ थी एवं घाटों पर बहुत जबरदस्त भीड़ थी। इस वर्ष पर पुरुष बांस की टोकरी में फलों को सजाकर लेकर पहुंचे थे, जबकि व्रती महिलाओं को चेहरे पर सूर्य उदय की अर्घ्य देने की ही एक संतुष्टि झलक रही थी। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। यह प्रायः महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु कुछ पुरुष भी व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतीन भी कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती महिलाएं लगातार उपवास रखती हैं, जो भोजन के साथ साथ सुखद सैया का भी त्याग कर देती हैं एवं पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती महिलाएं फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती हैं। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, पर व्रती महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ व्रत करते हैं। इस पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तक करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला को इसके लिए तैयार न कर लिया जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं, किंतु कुछ पुरुष भी यह व्रत पूरी निष्ठा के साथ रखते हैं। लोगों का मानना है कि छठ माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, जिसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं। उनके भगवान के प्रति विश्वास रखते हुए सुबह ठंडे पानी में खड़ा रहकर महिलाएं सूर्य उदय होने का कैसे इंतजार कर रही थीं। इसके बाद महिलाओं ने सूर्योदय होते ही सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और पूरे परिवार के छोटे बड़े हर लोगों ने फिर सूर्योदय को अर्घ्य दिया। आइए सुनाते हैं आपको मीडिया से बातचीत करते व्रती महिलाएं ने छठ पर्व के बारे में क्या कुछ बताया। कवरेज आज लाइव क्या है छठ पूजा और क्या है छठ पूजा का त्योहार। छठ पूजा के बारे में बताइए, किस तरह से आप लोग त्योहार मना रहे हैं। छठ पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग के परिवार में सुख शांति। छठ पूजा इसलिए करते हैं कि सबकी रक्षा करती है छठ माई। आदित्यनाथ का पूजा होता है, सूर्य भगवान का पूजा होता है। छठ इसलिए हम लोग करते हैं, पूरे परिवार के लिए करते हैं छठ। ये पूरा त्योहार कितने दिन में पूरा होता है? हाँ, ये पूरा पर्व कितने दिन का है? ये 3 दिन का छठ होता है। कोई 3 दिन का उपवास करके करता है। किस तरह मनाया जाता है पूरा 3 दिन? 3 दिन, एक दिन सब लोग दिन भर रह के शाम को लौकी और चावल बना के, चावल उसका दाल खाते हैं, लौकी का दाल और चावल। दूसरे दिन भर उसी तरह नीराजल व्रत करके खीर और पूड़ी शाम को खाते हैं केला के पत्ते पे। शाम को अर्घ्य देते हैं। हाँ, उसके बाद तीसरे दिन का व्रत है शाम का, मतलब वही रात में जो खाना खा के सब लोग करते हैं, वही शाम का सुबह से नीराजल रहते हैं और दूसरा दिन सुबह में अर्घ देते हैं। अब इसके बाद सब लोग पानी पिएंगे। आज आपका पूरा पर्व खत्म। आज व्रत खत्म हो गया। जो श्रद्धा से रहता है उसका मनोकाम छठ मैया आदित्यनाथ पूरा करते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डी गौड़न। छठ का पूजा कैसे आप करते हैं? छठ का पूजा करने के लिए हम एक दिन पहले से उपवास रहते हैं और लौकी का दाल और चने की दाल खाते हैं। उपवास रह करके सारे फल को इकट्ठा करते हैं और आते हैं घाट पे पूजा करने के लिए, अपने पति और बच्चों की लंबी आयु के लिए। सूर्य भगवान को कब से कब रहते हैं? 24 घंटे व्रत रहा जाता है। शाम को खाते हैं, फिर रात भर रहते हैं, दिन भर रहते हैं, फिर सुबह में ही खाना कुछ खाते हैं। अर्घ कब देते हैं?